चंदामामा रामायण बालकांड द्वितीय भाग। ऋष्यशृंग आकर दशरथ के यहाँ अतिथि के रूप में रह रहे हैं। कुछ दिन बीत गए, वसंत ऋतु का आगमन हुआ। दशरथ ने ऋष्यशृंग से कहा, अब आप यज्ञ का प्रारंभ कर उसे संपन्न कराएं। ऋष्यशृंग ने स्वीकार किया। अश्वमेध यज्ञ के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गईं। यज्ञ करने वाले और वेदों का पाठ करने के लिए सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, कश्यप आदि मुनियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। वशिष्ठ आदि ने बताया कि किन किन वस्तुओं की व्यवस्था करनी है। एक समर्थ व्यक्ति को घोड़े के साथ भेजा गया। सरयू नदी के उत्तरी तट पर यज्ञशाला का निर्माण किया गया। यज्ञ कार्यों में भाग लेने के लिए बढ़ई, राजमिस्त्री, चित्रकार और नाट्यशास्त्र में प्रवीण लोगों को नियुक्त किया गया। यज्ञ में आने वाले राजाओं के लिए महल बनाए गए। ब्राह्मणों के लिए कुटिया और भोजन के लिए विशाल पंडाल तैयार किए गए। समस्त राजाओं और चारों वर्णों के लोगों को निमंत्रण भेजे गए। मिथिला नरेश जनक, काशीराज, दशरथ के ससुर केकय महाराज और रोमपाद को विशेष आमंत्रण भेजे गए। सुमंत्र ने स्वयं जाकर अनेक राजाओं को आमंत्रित किया। आने वाले सभी अतिथि अपने अपने आवासों में ठहरे। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर दशरथ यज्ञशाला पहुंचे। यज्ञ कर्म प्रारंभ हुआ। प्रथम हविर्भाग इंद्र को अर्पित कर होम किया गया। यज्ञशाला अतिथियों से सुशोभित हो उठी। भोजन के ढेर लगा दिए गए। वर्ण भेद के बिना सभी को तृप्तिपूर्वक भोजन कराया गया और वस्त्र दान किए गए। अश्वमेध 3 दिनों का यज्ञ है। शास्त्रानुसार इसके संपन्न होने पर दशरथ ने यज्ञ कराने वाले ऋत्विजों को पूरी पृथ्वी दान कर दी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, पृथ्वी का पालन करना हमारे वश की बात नहीं है, अतः हमें पृथ्वी के बदले मणि, स्वर्ण, गो या जो भी उपलब्ध हो वो प्रदान करें। दशरथ ने उन्हें 10 लाख गाय, 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 400 करोड़ रजत मुद्राएं दान में दी। ब्राह्मणों ने प्राप्त सारा धन ऋष्यशृंग और वशिष्ठ को समर्पित कर दिया। वशिष्ठ की आज्ञानुसार उन्होंने उसे आपस में बांट लिया। इसी बीच एक दरिद्र ब्राह्मण आया और दशरथ के सामने हाथ फैलाया। दशरथ ने तुरंत अपने हाथ का कंगन निकालकर उस ब्राह्मण को दे दिया। सभी ब्राह्मणों ने दशरथ को आशीर्वाद दिया। अश्वमेध पूर्ण होने पर ऋष्यशृंग ने दशरथ से पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया। अग्नि में डाली जाने वाली हवि ग्रहण करने के लिए समस्त देवता वहां आए और अपने उचित स्थानों पर विराजमान हुए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से रावण द्वारा दिए जा रहे कष्टों का वर्णन किया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, दुष्ट रावण ने देव, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से मृत्यु न होने का वरदान मांगा है, परंतु मनुष्यों के प्रति तुच्छ भाव के कारण उसने उनसे अभय नहीं मांगा। ये रहे महाविष्णु। ये दशरथ की पत्नियों में से एक के पुत्र के रूप में जन्म लेकर नर रूप में रावण का संहार करेंगे। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी बीच होमकुंड से आंखों को चौंधिया देने वाला एक महाभूत प्रकट हुआ। उस भूत के हाथों में एक कलश था। कलश शुद्ध स्वर्ण का बना था और उसका ढक्कन चांदी का था। उस भूत ने दशरथ से कहा, हे राजन, देवताओं ने इस कलश में स्वयं द्वारा पकाया गया पायस भरकर दिया है। प्रजापति की आज्ञा से मैं इसे लाया हूं। यदि तुम ये पायस अपनी पत्नियों को दोगे तो उन्हें गर्भधारण होगा और पुत्र प्राप्त होंगे। दशरथ ने परमानंद के साथ उस कलश को ग्रहण किया और उस दिव्य पुरुष की प्रदक्षिणा कर नमस्कार किया। तुरंत वह भूत अंतर्ध्यान हो गया। दशरथ ने उस कलश के पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया। शेष आधे का आधा भाग सुमित्रा को दिया। सुमित्रा को देने के बाद जो बचा उसका आधा कैकेयी को दिया और अंत में जो शेष बचा उसे पुनः सुमित्रा को दे दिया। शीघ्र ही कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी गर्भवती हो गई। एक ओर जहां महाविष्णु के मानव अवतार की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा की आज्ञा से देवताओं ने कामरूपी वानरों की सृष्टि की। देवेंद्र से वाली, सूर्य से सुग्रीव, बृहस्पति से तारा, कुबेर से गंधमादन, विश्वकर्मा से नल, अग्नि से नील, अश्विनी कुमारों से मद और द्विविद, वरुण से सुषेण, पर्जन्य से शरभ और वायुदेव से हनुमान उत्पन्न हुए। ये सभी महाबली वानर श्रेष्ठ थे। अन्य देवताओं से हजारों की संख्या में वानर सेना उत्पन्न हुई। वानरों के साथ भालू भी रावण वध के लिए उत्पन्न हुए। ये वानर ऋषमुख पर्वत के पास बस गए और वाली सुग्रीव को राजा तथा नल, नील, हनुमान आदि को मंत्री बनाकर रहने लगे। पुत्रकामेष्टि की समाप्ति के 12वें महीने में चैत्र शुद्ध नवमी के दिन पुनर्वसु नक्षत्र में कौशल्या ने राम को जन्म दिया। पुष्य नक्षत्र में कैकेयी के यहाँ भरत का जन्म हुआ। आश्लेषा नक्षत्र में मध्याह्न के समय सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्राप्त हुए। अयोध्या नगरी में नागरिकों ने उत्सव मनाया। गलियां जनसमूह, नर्तकों और गायकों से भर गईं। दशरथ ने अनगिनत गोदान और अन्नदान किए। चारों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक ही माता की संतान न होने पर भी राम और लक्ष्मण सदैव साथ रहते थे। वे साथ ही भोजन करते और साथ ही सोते थे। इसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न भी सदैव जोड़ी बनाकर रहते थे। उन चारों ने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, धनुर्विद्या में निपुण हुए और पिता की सेवा करते हुए युवावस्था में प्रवेश किया। दशरथ ने उनके विवाह के विषय में मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श प्रारंभ किया।
जब राजा और मंत्री इस मंत्रणा में व्यस्त थे, तभी द्वारपालों ने आकर व्याकुलता से कहा, महाराज, कुशिक वंश के गाधिराज के पुत्र विश्वामित्र महामुनि आपके दर्शन की इच्छा से द्वार पर खड़े हैं। तुरंत दशरथ पुरोहित के साथ विश्वामित्र की अगवानी करने गए और अर्घ्यपाद्य से उनका पूजन किया। विश्वामित्र ने पूछा, राजन, क्या आप और आपकी प्रजा कुशल से हैं? शत्रुओं का कोई भय तो नहीं है? कुशल क्षेम पूछकर और वशिष्ठ आदि मुनियों का अभिवादन कर वे राजभवन में प्रविष्ट हुए और उचित आसन पर विराजमान हुए। दशरथ ने विश्वामित्र से कहा, महामुनि, आपके आगमन से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरे योग्य क्या सेवा है? विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं उसे पूर्ण कर सत्यसंध कहलाओ। मैंने एक यज्ञ प्रारंभ किया था, परंतु 2 बलशाली राक्षस मेरी यज्ञवेदी पर रक्त और मांस फेंककर उसे अपवित्र कर रहे हैं और मेरे व्रत को भंग कर रहे हैं। यदि मैं क्रोधित होकर उन्हें शाप दूं तो मेरा तपोबल क्षीण होगा। इसलिए मैं यहां आया हूं। तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मेरे साथ भेज दो। वो बालक मारीच और सुबाहु नामक उन राक्षसों को मेरा यज्ञ भंग करने से रोकेगा। राम उन राक्षसों को सरलता से मार सकता है। ये बात वशिष्ठ भी जानते हैं। ये सुनते ही दशरथ का हृदय कांप उठा। वे भय और दुख में डूब गए। वे सिंहासन से उठकर थरथराते हुए बोले, महामुनि, राम अभी बालक है। उसकी आयु अभी 16 वर्ष भी नहीं हुई है। उसे धनुर्विद्या भी पूर्णतः नहीं आती। वो राक्षसों से युद्ध कैसे करेगा? मेरे पास एक अक्षौहिणी सेना है। मैं स्वयं आकर उन राक्षसों का वध कर दूंगा। वैसे वे राक्षस कौन हैं? उनका स्वरूप कैसा है? वे किसके पुत्र हैं? इस पर विश्वामित्र ने बताया, तुम राक्षसराज रावण को जानते ही हो। उसने ब्रह्मा को प्रसन्न कर महान शक्तियां प्राप्त की हैं। ये रावण विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। जब वो स्वयं यज्ञ भंग नहीं कर पाता, तब इन बलशाली मारीच और सुबाहु को भेजता है। दशरथ बोले, अरे रावण, उसके सामने तो मैं भी नहीं ठहर सकता, फिर बालक राम कैसे ठहरेगा? उस महाशक्तिशाली के विरुद्ध राम को भेजना कदापि उचित नहीं है। क्रोध से विश्वामित्र की आंखें लाल हो गईं। महाराज, अपने वचन से मुकरने का अपयश लेकर सुख से रहो, कहते हुए वे उठ खड़े हुए। तब वशिष्ठ ने दशरथ को समझाते हुए कहा, राजन, तुम अनुचित कार्य कर रहे हो। वचन भंग कर इक्ष्वाकु वंश पर कलंक लगा रहे हो। विश्वामित्र कौन है, क्या तुम जानते हो? उन्हें कोई भी अस्त्र अज्ञात नहीं है। वे नए अस्त्रों की सृष्टि भी कर सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वे उन राक्षसों को मार नहीं सकते थे, इसलिए यहां आए हैं? वे तुम्हारे पुत्रों के कल्याण के लिए आए हैं। राम को निर्भय होकर उनके साथ भेजो। उनके साथ रहते हुए उसे कोई संकट नहीं आएगा। इन वचनों से धैर्य पाकर दशरथ ने राम लक्ष्मण को बुलाया और उन्हें विश्वामित्र को सौंप दिया। विश्वामित्र आगे चले और सुसज्जित राम लक्ष्मण एक के पीछे एक उनके पीछे चल पड़े। उन दोनों के पास धनुष थे। उनके हाथों और उंगलियों पर गोदचम के दस्ताने थे। वे हाथों में तलवारें लिए विश्वामित्र के पीछे चल पड़े। चंदामामा रामायण का 2वां भाग पूर्ण हुआ। अधुना स्वस्ति।